हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस कुंडली पे एक महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। जब हम किसी के विवाह की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपको कुंडली मिलान करवाना चाहिए। तो मेलापक में हम उसके अंदर निहित गुण और अवगुण को देखते हैं, उसके आधार पर सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी मेलापक में जो चौथे नंबर का बिंदु है उसको बोलते हैं योनि मेलापक। हमारे यहाँ इसकी बात करना ही जो है ना, थोड़ा सा समाज सम्मत, शास्त्र सम्मत नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने बड़ा इजीली ढंग से इसको बताया है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं इसको लेके एक अलग सा कोना छुपा दिया गया है। हम लोग जितना जानते हैं उसमें यही बताया गया है कि योनि मेलापक आपसी सामंजस्य और खासकर बिजनेस के लिए देखा जाता है, नौकर चाकर की अनुकूलता के लिए देखा जाता है। जब आप कोई नया धंधा कर रहे हैं तो उसमें मेलापक आप मिला कर देख सकते हैं कि अगला व्यक्ति आपके अनुकूल होगा कि नहीं होगा। जो सच है उसको झुठलाया गया है, छुपाया गया है। अब तत्कालीन वातावरण कैसे रहा होगा, ये वातावरण की बात है। कभी कभी वातावरण के अनुसार बहुत सी चीजें छुपा दी जाती है। जैसे घूंघट व्यवस्था आई भारतीय समाज में, तो वो आतताइयों के अत्याचार से बचने के लिए आई। उसी तरह ये चीजें भी छुपा दी गई। तो विवाह का जो आधार स्तंभ है, आप कह लें आधार स्तंभ है, वो है योनि मेलापक। हम विवाह किसके लिए करते हैं? अब कुछ पढ़े लिखे लोग बोलेंगे क्योंकि ये हम पित्त ऋण उतारने के लिए करते हैं। तो फिर आप खूबसूरत लड़की को देखते हैं, नए नेक्स क्यों देखते हैं, कलर व्हाइट क्यों देखते हैं, उम्र क्यों देखते हैं? तो आप झूठ बोलते हैं। क्या जी? सीधा सीधा झूठ बोलते हैं। योनि मेलापक वर और कन्या के बीच जो सेक्सुअल कैपेसिटी है, संभोगीय क्षमता, उसको दर्शाता है। या संभोगी अनुकूलता, क्षमता नहीं, अनुकूलता को दर्शाता है। हमारे शास्त्रकार बड़ा स्पष्ट तरीके से हमें बता दिए हैं कि किस योनि के साथ किस योनि का जातक संभोग में आनंद को प्राप्त करेगा। वो एक वर्ड में यूज करता हूं, आपको हो सकता है बुरा लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। हम इसको 3 श्रेणियों में बांट कर चलते हैं: सेक्स, दूसरा संभोग, तीसरा समाधि। देखिए, ज्योतिष का जो बेस है ना, ज्योतिष का बेस आपके अर्थ को ठीक करने के लिए नहीं है, आपके घर गाड़ी को बनाने के लिए ठीक नहीं है। ज्योतिष का जो उद्गम हुआ है उसका मूल स्वरूप यह है कि आप मुक्त की ओर, मोक्ष आपको मिल जाए, मुक्ति आपको मिल जाए। तो मुक्ति की चाहत से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ज्योतिष का जो भी कार्य होगा वो अंत में आपको मुक्ति तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा? मुक्ति तक ले जाएगा। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो आपके लिए सेक्स, संभोग और समाधि की बात करता है ये योनि मेलापक। कितना गहरा अर्थ छुपा हुआ है, आप देखें कितना गहरा अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है ना? जैसे खाना, भोजन और प्रसाद, खाना, भोजन और प्रसाद, ये तीनों उदर पूर्ति करते हैं। लेकिन इन तीनों को जो ग्रहण करने का भाव होता है ना, वो अपने आप में व्यापक महत्व को समेटे हुए है। भोजन आप कहीं भी कर सकते हैं, होटल में कर सकते हैं, रोड किनारे खड़े कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सॉरी, खाना आप कहीं भी खा सकते हैं, ठेले पे खा सकते हैं। लेकिन जो भोजन है वो आपके अपने घर में बैठकर शांति के साथ, परिवार के साथ जो खाते हैं वो भोजन है। उसी को जब परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो प्रसाद हो जाता है। ठीक है? तो बस यही अंतर है सेक्स, संभोग और समाधि में। कहने के लिए एक है लेकिन तीनों का स्वरूप अलग अलग है। तो योनि मेलापक सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल कैपेसिटी के साथ साथ संभोगी अनुकूलता को दर्शाता है। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर का जो स्ट्रीम हो, हाई लेवल का हो, उसके अंदर जो शक्ति है वो ज्यादा हो, दूसरे के अंदर शक्ति नहीं है तो झेल जाएगा, उसको घृणा हो जाएगी, उसकी उत्कंठा समाप्त हो जाएगी। अब इसके साथ साथ देखिए, ये हमारे जो संबंध हैं उनको मधुरता के साथ साथ हमारे शास्त्रकारों का कहना है
कि अगर ये सारी चीजें मैच करते हैं तो संबंधों में दुराव नहीं आएगा, संबंधों में तीसरा व्यक्ति नहीं खड़ा होगा। जब भी इस तरह के बीच में तीसरा व्यक्ति खड़ा होता है तो हत्या, आत्महत्या और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसा नहीं कि आज ही स्टार्ट हुआ, अनादिकाल से चल रहा है। राजा भरतहर को आपने सुना, उनकी रानी उनसे शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं थी, जो उन्हें चाहिए था वो उनसे नहीं मिल रहा था, वो उनके सेनापति से मिल रहा था। बात ये नहीं है खाना आपको चाहिए कैसे चाहिए, भाई रोटी चावल दाल सब खाते हैं, कुछ तड़का लगा के खाते हैं, कुछ मिर्च ज़्यादा डालेंगे, कुछ मसाला ज़्यादा डालेंगे, कुछ रोटी पे भी घी लगाएंगे, सब्जी में भी घी डालेंगे, खाते खाना ही है, लेकिन अंदाज अलग अलग है। तो जो अंदाज है ना वही तो च्युत कर देता है रास्ते से। अब यहाँ पे आपने एक और आगे कहानी पढ़ी होगी, रजिया बेगम क्या हुई, अपने घुड़सवार पे फिदा हो गई। तो ये सारी चीजें आपको जो कमी है उसको पूर्ण करने के लिए, वो जो चीज चाहिए वो चीज आपको जहां मिल रही है वहां जाओगे। आप अपने शहर में देखिए, कहीं का आपकी कचौड़ी पसंद आ जाती है, कहीं का समोसा पसंद आ जाता है। समोसा हर जगह बनता है, लेकिन कुछ तो बात है उस समोसे में, कुछ तो बात है उस कचौड़ी में, वहीं आप भाग कर जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने इसको इतना महत्व दिया है, 4 बिंदु प्रदान किए हैं, ठीक है ना। मध्य में आप कह लें ना तो अष्टकूट में चौथा पॉइंट है, ये मध्य है, आधार स्तंभ है, इसके बाद ही तो सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं। ये दाम्पत्य जीवन का मेरुदंड है, और मेरुदंड को हम साइड में करके निकल जाए तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। ये हमारे क्षमता के साथ साथ अनुकूलता को दर्शाता है, स्थान को दर्शाता है, वातावरण और प्रकृति को दर्शाता है, और साथ में नेचर को दर्शाता है। नक्षत्रों के अनुसार ये हमें जो योनियां बांटी गई हैं वो मोटे मोटे 14 तरह की योनियां बांटी गई हैं। अश्व, गज, मेष, सर्प, श्वान, मार्जार, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, बानर, नकुल, सिंह। अब इन योनियों में हमें किसका मेलाप, किसके साथ कौन सी योनि का मेलापक होगा, माने संतुष्टि मिलेगी, उसकी बात करता है योनि मेलापक। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कुछ योनियां हैं जो सिर्फ प्रजनन के लिए आगे बढ़ेंगी, सिर्फ प्रजनन के लिए आगे बढ़ेंगी। एक योनि क्या होता है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं। एक्चुअली जानते हैं जब आप मूल में पहुंचेंगे तो आपने कभी जो जहां पे 6 आर्गन होते हैं उसके पीछे आप देखें मेडिकल साइंस में जाके, तो वहां का जो स्थान होता है ना वो बिल्कुल जैसे कुंडलनी मारे हुए सर्प होता है, बस बिल्कुल वैसे ही होता है, क्योंकि 72,000 नाड़ियों का वहां पे संकलन होता है। 72,000 नाड़ियां वहां इकट्ठा होती हैं। तो ये हमारे एक दूसरे के एनर्जी को जगाने का तरीका है। इसीलिए मैं कहता हूं प्रथम चरण जो है आपका सेक्स है, दूसरा चरण संभोग का, तीसरा चरण समाधि का है। हम विवाह क्यों करते हैं? पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें 2 पॉइंट बहुत ध्यान दीजिएगा। एक तो हम देखेंगे शारीरिक क्षमता को या संभोग की क्षमता को, दूसरा देखेंगे वातावरण को और आपके अंदर उसकी चाहत को। जैसे मान लीजिए अश्व है, अश्व दीर्घ समय तक उसके अंदर क्षमता है असंभोग की, लेकिन वहीं पे क्या है, गौ हो गए, मृग हो गए। गौ मृग को बहुत मतलब नहीं है, इनका यही मतलब है कि बस जीवन में आपको जो चाहिए हम प्रदान कर देंगे, लेकिन हमारी तरफ से क्या होगा कि आमंत्रण नहीं होगा, हमारी तरफ से निमंत्रण नहीं होगा, हम सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए ही आगे बढ़ेंगे। अब इस सर्प योनि में आ गए तो सर्प योनि वाले उस संतान के लिए भी आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, वो चाहेंगे सिर्फ आनंद के लिए, संतान की भी चाहत उनको नहीं है। यहीं पे आप क्या है, जब आपकी गज योनि हो जाएगी तो आप मौज मस्ती करते हुए आप जलाशय ढूंढेंगे, प्रकृति का सानिध्य ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप मृग योनि में हैं, गौ योनि में हैं, तो वातावरण आप क्रिएट करना चाहेंगे, सब कुछ पर्दे के पीछे चाहेंगे, पर्दे के सामने नहीं चाहेंगे। लेकिन आपके साथी की स्वान योनि हो गई, आप गौ योनि वाले हैं, आप सब कुछ आएंगे, शर्माएंगे। लेकिन जो स्वान योनि वाला है उसको खुले रंगमंच पे प्रेम का इजहार करना, प्रेम करना उसके लिए बहुत सरल है, बहुत सहज है। वहीं पे अगर एक व्यक्ति क्या है, ऐसे प्रकृति को दर्शाता है जो शांत है, जैसे गौ हो गया शांत है, मृग शांत है,
गज भी लगभग शांत है, ठीक है ना। और वहीं पे दूसरे की जो योनि क्षमता है सिंह, वो छीन के खा लेना चाहता है, जबरदस्ती करेगा। व्याघ्र जबरदस्ती करेगा, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना। श्वान जबरदस्ती चाहिए, नहीं चाहिए तो कहीं और से ले लेंगे। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, देखना पड़ेगा कि वो किस किस एंगल से दोनों जा रहे हैं। इनकी अगर आपस में शत्रुता हो गई, जैसे गज है सिंह है, दोनों को इकट्ठा कर दोगे तो क्या होगा, एक दूसरे को मार देंगे, जब भी मौका मिलेगा मार देंगे। मूषक योनि हो गई, सर्प योनि हो गई, क्या है, आघात आरंभ से होगा, मतलब जूते में ही दाल बटेगी, स्टार्टिंग से ही मारपीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति की, और मैं आपको थोड़ा सा, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। मैं आपकी मान लीजिए सर्प योनि है और दूसरे की क्या है, योनि मान लीजिए आप मृग योनि। मृग योनि क्या है, स्वच्छंद है। मृग योनि छलांग मारने में विश्वास रखता है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। सर्प क्या है, सर्प पकड़ कर जकड़ कर रखना चाहता है, बहुत निकलने नहीं देना चाहता, अपने अंकुश में रखना चाहता है। उसका जो प्रेम में आलिंगन होगा ना, वो मृग योनि को आप लगेगा कि मार डालेगा मुझे, क्योंकि मृग योनि का स्वभाव क्या है, स्वच्छंदता। गौ योनि क्या है, स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है, लेकिन सर्प योनि बंधक बना के बांध के रखना चाहता है। इनका आलिंगन जानलेवा साबित हो जाता है, और कभी कभी लोग आलिंगन में दूसरे की जान भी ले लेते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि जो योनि मेलापक है उसको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गंभीरता से विचार नहीं किए तो ये आपकी त्रुटि, माने ज्योतिषियों की त्रुटि और दिखाने वाले दोनों की त्रुटियों की वजह से भविष्य में नाजायज संबंध पनपते हैं, फिर पुष्पित और पल्लवित होते हैं, और जो उनके कांटे होते हैं वो ये जो दाम्पत्य जीवन होता है इसके लिए विषवपन का कार्य करते हैं, जहर का काम करते हैं और नष्ट कर देते हैं। फिर हत्या, आत्महत्या, तलाक की स्थिति के अलावा तीसरा विकल्प ही नहीं होता। तो योनि मेलापक आपके लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह जब आप दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी इस चीज को देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए आप मालिक हैं, आपने नौकर रखा, आप मालिक हैं, आप गौ योनि के जातक हैं, आप मृग योनि के जातक हैं, बहुत सरल हैं। लेकिन क्या है, आपका जो नौकर है वो सर्प योनि वाला मिल गया, ठीक है ना, व्याघ्र योनि वाला मिल गया। सर्प योनि वाला मिलेगा तो चुपके से काम करेगा और एक दिन आपको जो है डंक मारेगा और सब कुछ लेके चला जाएगा, सब कुछ लेके चला जाएगा, आप लुट जाओगे। वहीं पे सिंह योनि व्याघ्र योनि वाला है तो धीरे धीरे आपको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, धीरे से आपको कैप्चर कर लेगा, ठीक। इसलिए शास्त्रकारों ने हमें इसको बताया है कि जब भविष्य में हम व्यापार के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो योनि मेलापक व्यापार में भी कर लेने से आपके लिए बेहतर होगा। 14 तरह की योनियां हैं, अश्व से लेके सिंह तक। किस योनि के साथ जो आपकी मेलापक की स्थिति आएगी वो आप कैसे देखें, तो चलिए अभी हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में 14 वीडियो बना के कि अगर आप अश्व योनि में हैं तो आपके लिए कौन कौन सी योनि उत्तम मध्यम निम्न अधम, उत्तम मध्यम निम्न अधम किस श्रेणी में जाएगी। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि उत्तम, औसत, बुरा, बहुत बुरा, उसको हम इस 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। तो मित्र, शत्रु, सम की स्थिति में और अति शत्रु की स्थिति में इसका हम विवरण करेंगे। तो अभी तक यदि आप हमारे चैनल पे बने हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। कुछ आप अलग जानते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें। अब चर्चा हम करेंगे 14 प्रकार की योनियों में कौन सा आपके लिए उत्तम होगा। तो आपके लिए राधे राधे।